Hi everyone. So today we will be starting with our vlogging. So it's day one. I never tried vlogging before, but let's see how it goes. मैं ना चाय बना रही हूँ. ये जो बर्तन था वो गंदा था तो मैंने इसलिए पैन में बना दिया है. So basically मेन मोटो व्लॉगिंग करने का ये है कि ताकि जब कल को हमें और टाइम हो जाए 4-5 साल हो जाए तो एक मेमोरी होगी तो देखने के लिए इट विल बी फन यूटिलाइज माई टाइम. आई एम रियली नॉट श्योर कि फ़ोन पकड़ के बोलते क्या है बट लाइक आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. और क्योंकि अभी मैं अकेले रहती हूँ तो फिर ऐसे अपने आप से बात करना इज़ लाइक कि खुद से बड़बड़ाना. सो आई जस्ट फिनिश्ड माई टी और मेरी हालत इतनी बुरी हो रखी है जब से मेरी बहन गई है. लाइक वो अभी मेरे मम्मी पापा के साथ है तो तब से मेरा ना मुंह धोने का मन कर रहा है ना खाना पीने का मन कर रहा है. तो फिर अब मैं सोचूँ कि फाइनली कुछ बना ही देती हूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँगी. मेरी बहन और मैं वैसे ना बहुत लड़ते हैं बहुत ही ज़्यादा बट वो ना जाते हुए मेरे लिए फूल गोभी और भिंडी छोड़ के गई है यार. कि चल कितना प्यार करती है. आई नो क्रेंज बट स्टिल. तो मैं सोची थी कि जल्दी से ना अभी गोभी के परांठे बनाते हैं तो मीनवाइल मैं आपको भी दिखा लूँगी. मेरी एक आधी शॉर्ट्स भी निकल जाएगी. सो साउंड्स लाइक अ प्लान. तो मैं सोच रही हूँ नहा लिया जाए. मीनवाइल पानी गर्म हो गया. जो मेरा फैलाया हुआ रायता है इसको पहले समेटा जाए. दिस इज सो हेक्टिक. सो एज राइट नाउ आई एम लिविंग अ बैचलर लाइफ. मेरे पास अभी बहुत कुछ है बट आई मिस दोस कॉलेज टाइम सीरियसली. एक रूम पे रहते थे उसी के अंदर किचन है छोटा सा 3x3 का रूम. सो आई मिस दैट टाइम. और मेरी बहुत सारी रूममेट्स रही हैं क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रूम चेंज करे हैं. और आज तक जितने भी रूममेट्स के साथ में रही हूँ ना तो मतलब हमारा मोस्टली ऐसे ही रहता था कि या तो किसी से लड़ाई हो जाएगी चुरा लेगा. मतलब मान लो कुछ ना कुछ बीटी रहती. मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अकेले रहूँगी तो फिर मैं मूव हो गई. बट जो मेरे से जुड़ा हुआ ठीक हमारा दूसरे बगल का घर था तो उसमें मेरी फ्रेंड रहती थी मेरी स्कूल की फ्रेंड. वी वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स. तो फिर उसके बाद वहाँ पे ना हमारे साथ बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए क्योंकि मेरी कॉलेज देहरादून से हुई है तो वहाँ पे थोड़ा सा है भी. वीडियो वायरल हुई थी यार बीच में कि जो एनजीओ चौक है उसके वहाँ पे एक्सीडेंट्स होने लगे थे. तो लाइक वहाँ का ना इंसिडेंट्स एक मतलब मैंने भी एक्सपीरियंस किया है. और फिर उसके बाद जो किमाड़ी रोड है वहाँ पे वो भी माइंस है उसका भी सेम सीन है. बहुत सारी चीज़ें भी इतनी एक्साइटिंग थी कॉलेज लाइफ एंड आई रियली मिस दैट. अरे यार यहाँ पे इतने सारे कपड़े उसके पीछे लम ढेर लगे हुए हैं. अब मेरे को इसकी एक अलग टेंशन है. एक काम और बढ़ गया मैंने. फिलहाल तो पानी लगा देता है. तो अब क्या रह रहा है भाई. मैं अभी जस्ट वीडियो बना रही थी बैल्कनी में खड़े होकर और वहाँ से काफ़ी मुझे ऊपर कैसे झाँक रहा है. एक भाई ये पता नहीं 1 घंटे से भर क्यों लेट गए. भगवान इसमें ड्रेन में है यार. तो मीनवाइल कपड़ों में पानी भर रहा है. मशीन में पानी भर रहा है. थोड़ा सा हम यहाँ का हुलिया सुधार देते हैं. पूरा फैला हुआ है और हम इसको चुटकियों में साफ कर देंगे. जस्ट वेट एंड वॉच. ठीक है. सो अब देखो गाइस 1 2 3. मेरे को एकदम से ये ध्यान आया. सो कैन एनीवन गेस ये चाबी हमने बाथरूम में से क्यों टांगी होगी. सो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट. बहुत ही बढ़िया. लेट मी टेल यू. स्टोरी बिगिंस. मैं और मेरी मम्मी. आवाज़ आ रही है. आई होप मैं बर्तन धो रही हूँ साथ साथ. तो मतलब 2014 15 16 के टाइम पे वो आता था PS5 का. किसी ने देखा ही होगा. तो हम लोग ना जस्ट वो देख के हटे ही थे. ये तो हम लोग ऐसे साथ ऐसे करके जाते थे कि एक बारी तो 3 हो जाएंगे. फिर एक जैसे अंदर गया फिर दूसरा बाहर वेट करेगा वैसे वाला. तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ शायद मिड चल रहा होगा. हम ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे. मैं मेरी बहन अंदर बैठे हैं मेरी मम्मी वॉशरूम में बैठी है और हमें ना एकदम से आवाज़ आ रही खट 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 दरवाज़ा उसकी. तो मैं मेरी बहन सोचने लगे भाई क्या हो गया. तो हम जैसे ही वॉशरूम के पास गए मैंने देखा कि मम्मी अंदर से बोल रही कि दरवाज़ा खोलो. हमने दरवाज़ा खोला. पहले बंद किसने करा. तो हमने जैसे वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो मम्मी बोलते कि भाई कि क्यों 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 कर रहे हो तुम लोग ऐसे. पता है ना कि अभी भूत का वो देख के हटे हो फिर भी डरा रहे हो ऐसे. मैंने यार हमने तो कुछ किया नहीं हम तो अंदर बैठे हुए हैं. और भाई वो दरवाज़ा ना अपने आप बंद हो गया पता नहीं कैसे. और ऐसे भी नहीं कि वो गोल वाले जो होते हैं वो नहीं थे. मतलब वो जो नॉर्मल ऐसी नहीं होती प्लास्टिक के दरवाज़ों वाली कुंडी वो वैसी थी. मतलब लाइक नो वेज कि
वो कुंडी अपने आप ऐसे करके बंद हो जाए, हवा नहीं चल रही है, सब दरवाजे बंद है, 12 बज रहे होंगे, और भाई हम सबकी लिटरली फट के 4 हो गई। तो उसके बाद से वो जो चाबी मैंने दिखाई थी ना वॉशरूम में, वो इसीलिए रखी है ताकि इन केस अगर दरवाज़ा लॉक बंद हो जाए तो अंदर से खोल सके, एंड दैट मेक्स सेंस, इसलिए वो आज तक कभी चाबी किसी ने हटाई भी नहीं है। यहाँ तो धुंध पड़ चुकी है। तो भाई नहाना धोना तो हमारा हो गया है, अब मुझे डालना है गमलों में पानी। इस टास्क को जल्दी जल्दी से करता है। इन बेचारों को देखो कैसे हो गए हैं, जैसे कितने बेचारे उदास होंगे। भगवान, इस वाले की हालत देखो यार ज़रा, 2 दिन की धूप में इनका ये हाल हो गया है। भाई पानी मुरझाए हुए पौधों के लिए इस काइंड ऑफ CPR, और CPR तो सबको ही चाहिए होता है ना। इनका क्या होगा, कौन संभालेगा इनको अगर मैं नहीं होंगी तो। दिया मैंने अपने पौधों को बिल्कुल तरबतर, सारे बढ़िया बिल्कुल चूर हैं। ब्लिंकेट्स ऑर्डर किया था, वो ऑर्डर भी आ गया, लेट्स गेट इट। भैया ने पूरा बैग ही दे दिया, कह रहे निकाल दो, वेट निकाल देंगे भाई। ओके गाइस, तो हमने मंगाया है चिकन, दूध दही वगैरह, अब हम कुछ बनाने वाले हैं आज, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है भाई, तो चिकन तो हमने रख दिया है इसको खोलने के लिए, तो बिल्कुल कड़क चुका है, अब इसको कैसे ठीक करूँ। क्या मैं फ्रेम में आ रही हूँ? ठीक है, तो थोड़ा बहुत जुगाड़ करके मैंने अपना फ़ोन लगा दिया है। अब जब तक हमारा चिकन थोड़ा नरम होता है, हम मैरिनेशन की तैयारी कर लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा गार्लिक, कितना थोड़ा, इज़ वेरी थोड़ा। ये तो सफ़ेद होते जा रहा है, गुड साइन। चलो यार, मीनवाइल मेरे लहसुन छिल रहा है, मैं आपको तब तक एंटरटेनमेंट के लिए गाने गा लेती हूँ। कौन सा गाया जाए? सारे रात ते होए पाई बारिश, तेरी याद करे कोई साजिश, नाल दिल दिए फरमाइश, तो एक बारी आ जावे, तो दिल उदा लगदा कैसा था। और हम ले सकते हैं एक आधा और। आजकल एक गढ़वाली गाना बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है, मेरा फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट इज़ दिन बिसरे जांदा छुरी नी बिसरेंदी तेरे यादा, खीसा धरियो खीसा रह गए तेरे दियो समलाण्या रुमाला। यार आई एम वेरी 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 बैड विद लिरिक्स, मुझे नहीं पता क्यों मेरे को लिरिक्स ही याद नहीं होती है। भाई सीरियसली मेरे को ही लगता है कभी कभी तो कि मेरे को बीच में द्वारे पड़ने लगते हैं। हाँ, बट दैट्स हाउ वी आर। वैसे बाय द वे आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हनी सिंह, और पहले ना उसकी जितने भी रैप वैप होते थे ना, ऐसे डायरी में लिख लिख के याद करते थे, तो उसका वो ब्लू आइज, ओहो भाई रटे हुए ये गाने, तो ये गाने हैं जिनकी लिरिक्स मेरे को याद हो जाती है। तेरी आंखों में, सॉरी इट्स लाइक मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूँ, मैं वो लौड़ा नहीं हूँ जो तेरे साथ पढ़ता, देख लूंगा आशिक और तेरी टीचर नू, लेके चलो राइट पे फ्लिप छत खोल के, सीधी बात करूँ ना करूँ तोल मोल की टुनाइट, आई गोटा होल्ड यू टाइट, आज लेट फोन करके घर पे बोल दे, ओ ये कत्ल करे तेरा बॉम्ब फिगर। भाई ये ठंडे ही नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने उसको ऐसे मच्छी जैसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। तो यार मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें गार्लिक, जिंजर, और क्योंकि मैंने ऑनलाइन चिकन मंगाया था इसलिए मैंने इसको बॉईल करने के लिए डाल दिया, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वैसे भी डाल सकते हो। भाई ये देखो क्या कबाड़ा हो गया है। हाँ यार, प्लान तो वैसे मेरा आज गोभी के पराठे बनाने का था, जो कि मेरा 3 दिन से हो रहा है, बट तब तक मैंने चिकन मंगा दी, तो अब मैं चिकन ही बना रही हूँ। तो गोभी के पराठे हम कल बनाएंगे। लगे आज चावल भी चढ़ गए हैं, अब हम बनाएंगे चिकन फ्राई वाला, और बाकी थोड़ा सा मैंने मैरिनेट करके इसमें डाल दिया है फ्रायर में। भाई नाउ द रियल टास्क। कि इस जो मैरिनेटेड चिकन है उसमें पहले ही नमक मत डालना, नमक आप डालना जब आप
ये थोड़ा सा पक जाए, मतलब क्योंकि वरना पता क्या होता है इसमें ना दही फट जाती है, इसलिए जब हल्का सा मतलब कुक हो जाए फिर ऊपर से नमक डाल सकते हो। तो बटर चिकन जैसे दिखने लग गया। खाना हो गया मेरा रेडी, बढ़िया। ये है कोल्ड ड्रिंक और मेरा चल रहा है पॉडकास्ट। भाई क्या चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सो आई वॉज जस्ट चेकिंग आउट माई ड्रॉर्स और मुझे वहाँ पे अपनी एक डायरी मिली है। मतलब थिंग्स आई जस्ट लेट यू नो मैंने उसमें क्या क्या लिखा है। फर्स्ट पेज में है स्क्रिप्ट्स फॉर एडवर्टाइजमेंट कंटेंट क्रिएशन। ओ माय गॉड, एंड आई हैव नो क्लू व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग दिस फ्रॉम 20th September. Okay, so I remembered this. One of our manager posted something related to like content creation, so I just texted him. एक वीडियो बनानी थी बेसिकली किसी भी कार में या उसमें, सो देन आई पोस्टेड, तो उसको लेके मैंने ये कंटेंट क्रिएशन का लिखा है। ओहो, ये फिर थोड़ी सी मैंने ये शायरी भी लिख दी थी, एक सुनाती हूँ थोड़ा सा एंड देन जस्ट लेट मी नो कि कैसा है, ठीक है। आज देखी थी सुबह मैंने जो कभी फिर जाना नहीं, तूने मेरी बातों में ये कैसे पहचाना नहीं, मैंने तूने जो भी पल बिताए उसके आगे है कहाँ, तू ही दिखा चांद में, तू दिखा हर जगह, दिन को तेरे जैसे देखा, पागल हो गई ख्यालों में ही रह गया, कहाँ गया फिर यादों में, यादों से तो छुड़ा लूँ पीछा, पर कैसे तुझे भूल जाऊँ, तेरी यादों ने ही तो पागल किया, कैसे तुझे छोड़ जाऊँ। ओ माय गॉड, मेरी राइटिंग शिकवा तो जी भाई लिटरली बता रही हूँ, इतना गंदा लिखा है मैंने, पता नहीं अगर किसी को कुछ समझ आ रहा है तो बताना। उसके बाद गाइस आई हैव वन मोर टैलेंट, जस्ट लेट मी टेल यू। सो क्या कोई समझ पा रहा है? सी मैंने उसमें लिखा है टॉपिक इज कुंडली 12/9/12। ओके, सो दीज आर बेसिकली हाउ यू रीड कुंडली, विच इज़ जो सबकी होती है यार, जो जन्म के टाइम पे लाइक वो बनती है, तो उसको कैसे रीड करते हैं। उसमें जो कुंडली होती है उसके हमारे 12 हाउसेस होते हैं, ठीक है। फिर हमारे प्लैनेट्स होते हैं, हो गए हाउस, राशि, एंड देन देयर आर रूलिंग प्लैनेट्स एज वेल, जो कि बहुत चीज़ें बता सकते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है, द पर्सन होम यू गोना गेट मैरिड, करियर हो गया, लाइक लव लाइफ हो गई, कुछ भी ले लो, मतलब XYZ, इन आपकी कुंडली के थ्रू वो चीज़ पता लगाई जा सकती है बहुत ही आराम से। चार्ट की प्लेसमेंट, क्योंकि हमारी बहुत सारी राशियाँ होती हैं, तो हर किसी का जो प्लैनेट्स का प्लेसमेंट होता है उनकी कुंडली में, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फॉर एवरी कुंडली। सी दिस द थिंग विच आई लैक, हिंदी काउंटिंग, सीरियसली बता रही हूँ भाई। कभी ऐसे मार्केट में ना जैसे कैलकुलेशन करने जाओ तो इतनी बुरी, मतलब मैं तो सोचती रह जाती हूँ इस बंदे ने क्या बोला हो गया, मतलब कभी भी ना बहुत दिक्कत हो जाती है भाई, सीरियसली। अगर आपके साथ भी होती है बताना। फाइनेंसिंग, टोटल नंबर ऑफ ये नहीं दिखाऊंगी गाइस। हाँ, ये ना मैंने अपने पापा का ही वो बनाया था फ़ोटो, ऐसे ही बैठे हुए, तो मैंने पापा को उसके बाद इसको भेज के बोले कि पापा बताओ कैसे लग रहे हो, तो गाइस आप बताना कि ये मेरे पापा जैसे लग रहे हैं। नहीं, मैं फ़ोटो लगा दूँगी यहाँ पे एक।